आदमी के राज में काम नहीं हुआ है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हुई है। वो कहता है मैं ना कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, उसने कांग्रेस से गठबंधन किया, उसने जो ना किया वो ही लिया। मोदी और योगी तो बेईमान हो नहीं सकते, बाकियों का हम कह रहे हैं। कांग्रेस भी तो थी, कांग्रेस को क्यों नहीं सीटें मिलती है हर बार? कांग्रेस तो परिवारवाद है। कांग्रेस में रेखा गुप्ता बन जाती मुख्यमंत्री दिल्ली की। बीजेपी पार्टी एक ऐसी है जो पहले एमएलए को मुख्यमंत्री बनाती है। मोदी की गारंटी पे ही पूरी दुनिया ने भरोसा किया है भाजपा के ऊपर। भाई सिंगल मैन पार्टी है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद है उत्तम नगर के इलाके में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली का किस तरीके से माहौल रहने वाला है विधानसभा चुनाव के बाद। भाजपा सरकार दिल्ली में आ चुकी है 27 साल के बाद। क्या कार्य करने वाली है भाजपा सरकार, कैसी पहचान बनाने वाली है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने अपनी एक पहचान बनाई थी, मनमोहन सिंह ने अपनी एक पहचान बनाई थी काम को लेके, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने अपनी एक पहचान बनाई थी। अब भाजपा सरकार है, वो कैसी पहचान बनाएगी? इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। जो वादे भाजपा सरकार ने किए हैं वो वादे पूरे होंगे? जो दिल्ली की जनता के उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पे खड़ी उतरेगी कि नहीं भाजपा सरकार? आइए चल के इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आरपी सिंह, आप यहाँ कितने वर्षों से रहते हैं? 32 ईयर्स। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप 32 ईयर से यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरीके का माहौल रहने वाला है भाजपा सरकार का? कितने सालों बाद दिल्ली में भाजपा सरकार आई है? 27 ईयर्स बाद। जी, 27 साल के बाद कहीं ना कहीं भाजपा सरकार है। कैसा काम करने वाली भाजपा सरकार? जब करेगी जब पता लगेगा भाई। 27 साल पहले तो ठीक किया था, जब गरीब आदमी का घर हो गया था, प्रॉपर्टी में मंदा आया था, तो गरीब आदमियों ने प्लॉट खरीद लिए थे। उस टाइम पे हम दिल्ली में थे। अच्छा, क्या लगता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने अपनी एक पहचान बनाई थी काम को लेके, आम आदमी पार्टी में जी आम आदमी दीक्षित ने काम किया था। दिल्ली में जो बिजली दी है ना, वो शीला दीक्षित ने दी है। शीला दीक्षित से पहले दिल्ली में बिजली नहीं थी। 24 घंटे, 3 घंटे, एक हफ्ते बिजली चली जाती थी। तो शीला दीक्षित के राज में दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ गई। क्या लगता है शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी आई है उन्होंने काम करवाए थे अपने टाइम पे? आदमी के राज में काम नहीं हुआ है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हुई है। जो भी प्रोजेक्ट थे वो शीला दीक्षित के ही थे, वो ही खाली आगे हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई कुछ किया है, ऐड ज़्यादा किए। अच्छा, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, प्रचार प्रसार ज़्यादा किया है। ज़्यादा किया है। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की सेवा के लिए आया हूँ, फिर उन्होंने काम की जगह पे प्रचार पे ध्यान दिया ज़्यादा। एडवर्टीजमेंट ज़्यादा किया है केजरीवाल। अच्छा, क्या लगता है अब भाजपा सरकार है, काम कैसा करेगी भाजपा सरकार? भाजपा सरकार काम अच्छा करेगी। जो शीला दीक्षित के बाद छोड़ा हुआ कहीं ना कहीं जो लोगों का काम कहना है कि काम नहीं हुआ, अब भाजपा सरकार वो वादे जो कहे हैं उन्होंने वो पूरा होंगे? उम्मीद है, सारे नहीं होंगे, कुछ हो जाएंगे। और भाजपा सरकार जैसे ही सत्ता में आई थी उससे पहले ही काम करने शुरू कर दिए थे। यमुना की सफाई की बात करें तो यमुना में सफाई शुरू हो गई थी। जो एमएलए हैं वो अपने क्षेत्रों में गलियों में घूम घूम के निरीक्षण कर रहे थे, कैसा काम करवाना चाहिए, क्या क्या काम करना। इसी तरीके से काम चलता रहा तो दिल्ली में जो कहीं ना कहीं कहा जाता था गतिशील दिल्ली पहले के समय में कांग्रेस के टाइम पे, वो काम गति फिर से पकड़ेगी दिल्ली, वो काम फिर से होंगे? काम तो होंगे। कांग्रेस और अरविंद के जो आम आदमी है उससे बढ़िया काम होगा। क्योंकि अब क्या है कि एलजी की खींचातान नहीं होगी, और फिर दूसरा क्या है, सेंटर से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो काम तो होगा। क्योंकि दिल्ली को एनसीआर से भी पैसा मिलता है, दिल्ली में पैसा ज़्यादा आता है। दिल्ली का भी पैसा एनसीआर से भी पैसा आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देती है, तो दिल्ली में काम होगा। अरे कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल जी फ्री की चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, फ्री की बस सर्विस, फ्री की शराब। जो स्कीमें है ना वो तो अब भी रहेंगी। नहीं, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इससे रिलेटेड कि उस समय अगर जब फ्री की चीज़ें केजरीवाल जी दे रहे थे तो लोगों का कहना था, दिल्ली की जनता का कहना था, सबका कहना था कि दिल्ली घाटे में जा रही है। डीटीसी के कई कर्मचारी आंदोलन पे उतरते थे कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जल विभाग घाटे में था, बिजली विभाग घाटे में। अब भाजपा सरकार भी फ्री की चीज़ें कह रही है हम देंगे, तो फिर इस टाइम घाटे में नहीं जाएगी सरकार? क्या लगता है? घाटे में ऐसा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के पहले क्या होता था कि 50,000 रुपये देते थे, आज वही काम 20,000 रुपये वाला कर रहा है। तो क्या है, अब जो लेबर सस्ती हो गई इनकी। पहले डीटीसी का कंडक्टर लेता था, जो रेगुलर है वो 80,000 रुपये लेता है ड्राइवर, और जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो 25,000 लेता है। तो कॉस्टिंग तो कम हो रही है भाई। अब कॉन्ट्रैक्ट की रख रहे हैं,
तो जब खर्चा कम हो गया तो आमदनी भी कम होगी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक ड्राइवर 80,000 रुपये लेता है डीटीसी का, जो रेगुलर ड्राइवर है, और जो नया ड्राइवर आ रहा है वो 25,000 लेता है। तो भाई फिर घाटा क्यों आएगा? घोटाला होगा तो घाटा आएगा। अच्छा, आपने बात करी घोटाले की, तो इससे मेरा एक सवाल दिल में उठा है, मन में उठा है कि केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगे थे, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था भाजपा सरकार आई तो मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं दिल्ली में भाजपा सरकार लाइए, मेरे जेल जाना पड़ेगा। अब लगता है जेल जाना पड़ेगा। जब तक कोई गलत नहीं करता ना, तब तक उसके ऊपर वो जेल नहीं जाता। आम आदमी भी जब तक गलत नहीं करेगा, उसको कहते हैं ना जेल नहीं जाएगा। क्योंकि जो मजिस्ट्रेट बैठा है ना, वो ऐसे ही नहीं बनते मजिस्ट्रेट, कहीं कुछ होगा तभी आदमी जेल जाता है। और बेल पे छूटने का मतलब ये नहीं है कि वो आरोप मुक्त हो गया है। अगर किसी को बेल मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे दोष हट गया है। वो जेल जब तक उसको किसी को बेल मिल जाए किसी केस में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसने क्राइम नहीं करा। तो जांच होगी, केस चलेगा, जब पता लगेगा। बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि जी उसने वो क्राइम नहीं करा, उसकी जांच होगी, पता लगेगा। बेल पे तो ये है ना, दोषी ये थोड़ा है कि वो बरी हो गया केस में, ये है। अच्छा, मैं बात करूं आपके एरिया की, तो अभी हम लोग उत्तम नगर में मौजूद है। यहाँ पे पवन शर्मा जी जो है विधायक के रूप में चुने गए हैं लोगों की तरफ से। क्या लगता है पवन शर्मा जी का कैसा कार्यकाल पहले रह चुका है और अब कैसा काम करें? जब से विधानसभा बनी है तभी से खड़ा हो रहा है। वो बेचारा पहले 1.5-2 महीने काम जो जीता था एक बार, नहीं तो हमेशा हारा ही है वो। तो यहाँ से एक बार जीता था बेचारा, वो 2-3 महीने से रखा चली थी, 48 दिन चली थी केजरीवाल की, तब जीता था, या वो अब जीता है। वो तो संघ का आदमी है, इसलिए उसे टिकट मिल जाती है। क्या लगता है काम करेंगे अभी वो विधायक बने? क्या काम करेगा? पवन शर्मा के जो साथ वाले हैं वही काम करेंगे। पवन शर्मा तो संघ का आदमी है, पवन शर्मा संघ का आदमी है, आरएसएस का। संघ के तो काफी ज्यादा लोग जो हैं देश के हित की बात करते हैं, देश हित में काम करते हैं। वो ऐसे ही है, उनका कोई परिवार नहीं है। संघ के लोग होते हैं वो अविवाहित होते हैं, उनको तो काम करना है। बाकी जो उनके साथी क्या काम करते हैं वो देखते हैं। पवन शर्मा क्या काम करेगा? वो बाहर का आदमी है, उसको क्या नॉलेज है? विकास की बात कर रहा हूँ, विकास का काम करेंगे पवन शर्मा? जो यहाँ पे उत्तम नगर की परेशानियां हैं लोगों की, सीवरेज की, खराब सड़कों की, सफाई की। जब ही वोट दिया है, पवन शर्मा से उम्मीद है ये करेगा काम। अच्छा, एक सवाल है मेरा, कहीं ना कहीं हर बार जनता जो है, वो विपक्षी दल जो है वो एक सवाल उठाती है चुनाव के समय पे कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई, ईवीएम हैक कर लिया गया। इस बार किसी ने भी, विपक्षी दलों ने सवाल नहीं उठाया भाजपा की जीतने के बाद? पहले से पता था ना कि पब्लिक, जो आदमी कहता है ना कि मैं ईमानदार हूँ, वो ईमानदार नहीं हो सकता। वो केजरीवाल तो कहता है मैं जी कट्टर ईमानदार हूँ। तो कोई अपने आप को कहता है मैं ईमानदार हूँ, कोई कहता है बेईमान कि मैं बेईमान हूँ। इसका क्या मतलब होता है? कभी किसी ने आज तक ये बोला है कि मैं ईमानदार हूँ? वो तो सामने वाला बोलता है कि भाई मैं, ये बंदा ना ईमानदार है। कोई खुद अपने आप को ईमानदार कहता है? कोई ये कहता है कि भाई मेरे को वोट मत देना अगर मैंने घोटाला किया है? कोई कहता है? ये तो दुनिया जानती है कि भाई इसने घोटाला नहीं किया है। अपने मुंह से कौन कहता है? केजरीवाल तो अजीब ही आइटम है। कहता है मैं गाड़ी नहीं लूँगा, उसने गाड़ी ली। वो कहता है मैं आवास नहीं लूँगा, उसने आवास लिया। वो कहता है मैं रेड लाइट नहीं गाड़ी नहीं, वो क्या VIP लाइट नहीं लूँगा, उसने वो ली। उसने जो ना किया वही लिया। वो कहता है मैं ना कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूँगा, उसने कांग्रेस से गठबंधन किया। उसने जो ना किया वही लिया। आपने इतनी सारी चीजें केजरीवाल जी की गिनाई, जो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उसके विपक्ष में वो चले गए, सब कुछ उल्टा करा है। वो जो उसने बोला उसका उल्टा किया। अब उसने बोला कि अगर मैं हार जाऊंगा, यानी अगर कांग्रेस जब पब्लिक मुझे वोट नहीं देगी तो मैंने घोटाला किया। अब भाई मान जा, अपनी वो ले अब कि भाई अब पब्लिक ने उसे वोट नहीं दिया तो वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर दे, भाई मुझे जेल भेज दो। काहे की जांच होनी है? शराब घोटाले में जेल चला जाए। अब तो उसे अपना मान लेना चाहिए ना। अब वो काहे के लिए वकील खड़ा किया है उसने? अब तो शराब घोटाले में उसे जेल जाना चाहिए ना। उसने बोला था अगर आपको ये जनता को ये लगता है कि मैंने शराब घोटाला किया है तो मुझे वोट मत दो। अब पब्लिक ने उसे वोट दे दिया, वोट नहीं दिया तो अब वो
वकील वकील हटा के एक वाली बयान दे दे मजिस्ट्रेट के आगे, हाँ जी मैंने घोटाला किया है। तो पब्लिक कह रही है किया है तो अब तू जेल चला जा। अब काहे का केस लड़ेगा, क्यों जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्यों जाएगा लेबर कोर्ट? इकबालिया बयान दे अपना मजिस्ट्रेट, उसे उम्र कह दिया, जो देगा दे देगा, खत्म हो गई बात। केजरीवाल तो अपनी बातों से मुकर जाता है। वो अब भी बोलेगा जाके वहाँ के मैंने कुछ नहीं करा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो हर पॉइंट पे बदलता है। उसने बोला था ना चुनाव में कि अगर मैंने घोटाला किया है, शराब घोटाला, तो मुझे वोट मत देना। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने केजरीवाल जी के तो इतने सारे नाकामयाबी गिनाई, अब मैं बात करूँ अगर भाजपा सरकार की, तो उनके ऐसे कौन से काम है जिसकी वजह से जो चुना गया? घर होता है ना, एक घर होता है, वहाँ पे सारे तो ईमानदार नहीं होते हैं ना। मोदी और योगी तो बेईमान हो नहीं सकते, बाकियों का हम कह नहीं सकते, क्योंकि मोदी और योगी का सगा भाई फौज में बॉर्डर पे है, सबको पता है। नहीं पता तो जाके कन्फर्म कर लो, तुम्हारे चैनल वाले, फौज पर ड्यूटी दे रहा है योगी का सगा भाई। और बहन जो चाय बना रही है उत्तराखंड में, योगी मेरी बिरादरी का है। मैं भी ठाकुर हूँ, वो भी ठाकुर है। मैं यूपी का हूँ, वो उत्तराखंड का है। वो बिष्ट है, मैं जादव हूँ। उसकी ईमानदारी की तो ये प्रूफ है। वो अपना परिवार सबको मानते हैं। मोदी का सबको पता है, उनका कुछ नहीं है। वो दो तो ईमानदार हैं। और एक है राजनाथ सिंह। पता क्या है, कुछ लोग कमाने के लिए आते हैं और कुछ लोग सेवा करने के लिए आते हैं। तो चोर तो हर घर में होते हैं भाई, ये चीज़ है। सिर्फ भाजपा के, मान लीजिए भाजपा ने, योगी और मोदी जी जो है पूरा देश तो चला नहीं सकते। जंग में कांग्रेस भी तो थी, कांग्रेस को क्यों नहीं सीटें मिलती हैं हर बार? कांग्रेस तो परिवारवाद है। कांग्रेस में रेखा गुप्ता बन जाती मुख्यमंत्री दिल्ली की, प्रवेश वर्मा बनता। वहाँ परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, लालू के यहाँ परिवारवाद है, मुलायम सिंह के यहाँ परिवारवाद है। वहाँ परिवार चलते हैं, वहाँ पर पार्टी नहीं चलती। बीजेपी पार्टी एक ऐसी है जो पहले एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया। वहाँ पर खानदानी है, उनके खेत हैं। वहाँ आम आदमी नहीं बनता मुख्यमंत्री। बीजेपी में मोदी बन गया या बीजेपी में योगी बन गया, ये कांग्रेस में नहीं होता, मुलायम सिंह के यहाँ नहीं होता। ये और पार्टियों में, बीजेपी में आम आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, कांग्रेस में नहीं बन सकता। पार्टी खत्म हो जाएगी। सापा में मुख्यमंत्री अखिलेश ही बनेगा, ज़्यादा जो लगा लेगा तो चाचा बन सकता, बस उसके आगे कोई नहीं बनेगा। परिवार का ये लोग जो है आम आदमी पार्टी, अगर कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को भरने में लगा रहता है। आम आदमी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म हो सकती है। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बनेगा, क्योंकि उसने क्लियर कह दिया था अगर हमारी सरकार आएगी तो आज से मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, मैं ही बनूंगा। समझ गए आप? ये लाला की दुकान है। चाहे जयललिता की पार्टी थी, चाहे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी या कांग्रेस पार्टी, तो खैर बड़ी पार्टी है, बनेगा नेहरू परिवार से ही। प्रियंका बन सकती है या वरुण गांधी बन सकता है। लालू के यहाँ से लालू का ही बनेगा, उसकी लड़की बनेगी, पोता बनेगा, सोता बनेगा, वही बनेगा। वही सापा का बनेगा, वही मुलायम सिंह का बेटा नहीं बनेगा तो भतीजा बनेगा, रहेगा वही, और कोई नहीं आएगा। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी जो है परिवारवाद छोड़ के, जो परिवारवाद पे नहीं करते, परिवारवाद से अलग है भाजपा सरकार। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा केजरीवाल जी ने जो है, वर्मा जो मुख्यमंत्री नहीं बना, वो इसीलिए नहीं बना कि परिवारवाद का चक्कर में पब्लिक कहती है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना। ये बांसुरी स्वराज नहीं बनी, तो उसका रीज़न भी यही था, वो परिवारवाद को नहीं देखते। नहीं तो कायदे में तो अब ये जो है उसने केजरीवाल को हराया, हक तो उसी का बनना था ना, प्रवेश वर्मा का। अच्छा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अब जो है भाजपा की, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अब है। किसी जितनी भी सरकारें हैं बीजेपी की, कहीं भी महिला नहीं है। वही मैं जानना चाहता को प्रतिनिधित्व दिया गया जी। तो उसी पे मेरा सवाल है, क्या लगता है कि रेखा गुप्ता भी शीला दीक्षित की तरह अपनी एक पहचान बना के जाएगी दिल्ली में? रेखा गुप्ता को इसलिए सीट मिली है क्योंकि कोई बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी का। रेखा गुप्ता में कोई स्पेशलिटी थोड़ी है, कोई भी मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं है, तो एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है। काम तो भैया वो एक ही, मोदी को ही वोट मिला है और मोदी ही चलाएगा। जो वोट मिला है बिना मुख्यमंत्री के, कोई चेहरा तो नहीं था ना, तो जो वोट पब्लिक ने दिया है वो मोदी को दिया है, तो चलेगी तो दिल्ली मोदी से ही ना। जब हम मोदी को वोट दे रहे हैं, हमने कहा रेखा गुप्ता को वोट दिया है या प्रमेश वर्मा, किसको दिया है? सिंगल वोट, सिंगल पार्टी है भाई, मोदी है।
मोदी को वोट गया, मोदी ही चलाएगा। मोदी की गारंटी पे ही पूरी दुनिया ने भरोसा किया है भाजपा के ऊपर। भाई सिंगल मैन पार्टी है। अच्छा। ये हर जगह तो मोदी बैठ नहीं सकता ना, कि पीएम ही बन जाए, सीएम भी बन जाए, सारी स्टेटों को संभाल ले। आप योगी को कहीं भी खड़ा कर दो वहीं जीत जाएगा, मोदी को कहीं भी खड़ा कर दो वहीं जीत जाएगा। चाहे एमएलए में खड़ा कर दो, चाहे निगम पास कहीं भी खड़ा कर दो, सामने वाली जमानत जब्त हो जाएगी। वोट तो मोदी को जा रहा है ना भाई। देखा गुप्ता को किसने वोट दिया? ये है पर क्या लगता है मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है? कहीं ना कहीं नाम तो अब दिल्ली में रेखा गुप्ता का ही आया है सामने। बनाएगी, इसीलिए तो रेखा गुप्ता के लाए कि महिलाओं का वोट मिला है ना। महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं भाजपा सरकार। उन्होंने ज़्यादा बढ़ के वोट दिया है और कोई मुख्यमंत्री नहीं था, इसलिए बीजेपी ने महिलाओं को भी तो देना है ना। पुरुषों से ज़्यादा दिल्ली में महिलाओं का वोट पड़ा है, हर चीज़ देखी जाती है। पवन शर्मा मिनिस्टर नहीं बना, उसका भी राज है, तो सारी बातें थोड़ी ही बताई जाती है। नहीं पवन शर्मा मिनिस्टर बनता, कुछ देखा जाता है ना कि क्षेत्र को भी देखना है, जातियों को भी देखना है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। धन्यवाद सर। तो यहीं थी यहाँ पे आम जनता के साथ हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।